दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोग हैं मथुरा में और मथुरा की जिस विधानसभा सीट पर हम लोग खड़े हुए हैं ये श्रीकांत शर्मा जो बीजेपी के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, उनकी सीट है और दोबारा यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठा हैं, इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इस बार मुद्दे रहे हैं और श्रीकांत शर्मा इस क्षेत्र के लिए कितना काम कर पाए। चाचा, श्रीकांत जी कितना काम किए क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के विकास तो अच्छा किया है, लेकिन हमारे बिजली विभाग में हमारे लिए उनके लिए नो एंट्री है। श्रीकांत जी के लिए नो एंट्री? हाँ, लेकिन इतना है, हम उस श्रीकांत जी को नहीं, हम बीजेपी को देंगे, यानी योगी और मोदी जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। लेकिन श्रीकांत शर्मा जो है बेकार है। श्रीकांत शर्मा लेकिन बेकार। हाँ जी, बेकार है। आप भी कह रहे हैं बेकार है। अच्छा, तो श्रीकांत शर्मा भी तो बीजेपी के ही आदमी है। पार्टी का गद्दार है श्रीकांत। श्रीकांत पार्टी का गद्दार है, लेकिन पार्टी ने तो फिर से 2 दफे शिकट दे चुके हैं उसे, मार्च से हार गया 2 दफे, तीसरी दफे कैसे मिल सकती है, इसलिए वो गद्दार है। इस बार श्रीकांत शर्मा ही तो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। श्रीकांत शर्मा जी जीतेंगे इस बार, वही जीतेंगे। पार्टी के गद्दार हैं। गद्दार पार्टी के लिए काम नहीं किया, क्षेत्र के लिए काम नहीं किया उन्होंने। बाबा को वोट देंगे, बाबा को वोट देंगे, बाबा को वोट करेंगे बस। श्रीकांत जी के लिए वोट नहीं, श्रीकांत के लिए नहीं, बाबा के लिए वोट है बस। वो शक्ल लगती है योगी और मोदी बढ़िया काम किए। बढ़िया। मतलब दिक्कत समस्या कोई नहीं। आज तक की मीटिंग में पूरे वर्ल्ड में हमारा मोदी योगी का रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा काम किया है। दुनिया में जलवा सब बातें संतुष्ट हैं, हमें किसी बात को परेशानी नहीं है, हर बात से हमको सहूलियत मिली है। लेकिन जो यहाँ से कैंडिडेट हैं बीजेपी के, जो उम्मीदवार हैं श्रीकांत शर्मा जी, वो भी तो बीजेपी के ही आदमी हैं। बीजेपी के हैं, लेकिन हम श्रीकांत जी को नहीं, हम मोदी और योगी को दे रहे हैं। लेकिन आप डायरेक्ट वोट तो यहाँ पे जो कर रहे हो श्रीकांत जी को तो जाएगा। वो जाएंगे, उसके नाम से जाएंगे, लेकिन मोदी को जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं श्रीकांत जी जो है वो मोदी जी और योगी जी के नाम पर यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। उनके नाम पर उनको वोट मिल रहा है, उनके नाम से वोट मिल रहा है। श्रीकांत जी के नाम पे एक भी वोट नहीं। श्रीकांत चक्कर है ना, अभी कोई विकास करा नहीं है। बाकी की योगी जी जो तो विकास कर रहे हैं, बहुत काम कर रहा है योगी जी ने। यहाँ पे कुछ विकास हुआ? खूब विकास हुआ, पानी साफ आने लगे। 5 साल से पानी गंदा आता था, पानी साफ आ रहा है। सब समाज के लिए बहुत सुधार करा है। बिजली भी खूब दे रही, चारों तरफ लट्ठे लगे, गुंडागिर्दी खत्म हो गई, विकास हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, योगी ने बढ़िया काम किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेरोजगारी सरकार में बहुत बढ़ गई है, इस सरकार में दिक्कत समस्या ज्यादा हो गई युवाओं को। नहीं है भाई साहब, ये कोरोना चल गया, इसको क्या समस्या, काहे की समस्या? ये का कोई प्रधानमंत्री ने, योगी ने कर दी है क्या समस्या? ये तो ऊपर से समस्या आई है। और दूसरी बात, क्या भाई साहब कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? उनने भाई से कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं वोट पड़ गया, पड़ रहा है ना अभी। तो श्रीकांत जी कैसे आदमी है? आदमी तो उन्होंने काम नहीं किया, वाली सब काम सही है। अच्छा, काम नहीं किया लेकिन बाकी सब सही है। वोट उन्हीं को है। वोट उन्हीं का ही है। मतलब कई जगह विधानसभा में ऐसा होता, देखिए सब लोग कह रहे हैं कि श्रीकांत जी ने काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन वोट उन्हीं को। तो फिर वोट बदलते क्यों नहीं भाई? जब काम ही नहीं किया तो क्यों वोट नहीं बदलते? नहीं, हम नहीं बदलेंगे, उन्हें ही रखेंगे। अच्छा, काम नहीं किया उन्हीं को रखेंगे। उन्हीं को रखेंगे हम तो। गांधी का वोट लोट पे है ना, वैसे ही मतलब हमारा यही है। हम तो वोट दे रहे हैं किसको? योगी को, मोदी को, कोई भी आए, ठीक है। योगी और मोदी। योगी और मोदी। युवाओं की बात होती है, आप युवा के सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है। हाँ, बढ़िया काम है, बढ़िया काम है। बेरोजगारी बढ़ गई है। बढ़िया नहीं तो कोई बात नहीं है, आराम से खा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है, कोई बात नहीं है। बता रहे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। हो जाने दो, और होने दो, और होने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी योगी को देंगे। मोदी योगी को देंगे वोट तो। हाँ, खाने को दे रहा है। हमको खाने को मिल जाए, 2 टाइम मिल जाए, 3 टाइम राशन मिल जाए, और हमको पेंशन मिल जाए, कोई बात नहीं है। और जो शिवलैंड अंडरग्राउंड थी, सैकड़ों मकान फट गए और ओपन साइड उन्होंने डलवा दी, हमको आनंद आ गया। चाचा बता रहे खाने को हमको मिल रहा है, उससे और कोई से मतलब नहीं, हमको बस खाने को मिल गया। नहीं भाई, हमारे को बस योगी और मोदी जिंदाबाद हमारे लिए। योगी और मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जो श्रीकांत शर्मा मंत्री साहब थे, ये वो सब बेकार है। वो सब बेकार है। हाँ, उन्होंने काम नहीं किया। नहीं कुछ योगी मोदी, योगी और मोदी है भाई। योगी मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। भाई साहब एक और इनसे ही पूछते हैं, आप क्या करें? लोग तो कह रहे हैं योगी और मोदी के नाम पे पड़ रहा है, श्रीकांत शर्मा कुछ भी काम नहीं कराए। बिल्कुल भी नहीं कराया उन्होंने काम, कभी शहर में झांक के नहीं देखा उन्होंने। तो फिर वोट क्यों कर रहे हैं आप उन लोगों को? ये सिर्फ जो वोट जो मिल रहा है ना बीजेपी को, किस योगी और मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है। अच्छा, जो श्रीकांत शर्मा को वोट नहीं जा रहा है, योगी और मोदी को वोट जा रहा है। ये तो कैबिनेट मंत्री दर्जे के आदमी थे, इतना मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में इनका नाम। जैसे ये लोग विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कभी शहर में झांक के नहीं देखा, अब आने से क्या फायदा है? विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। लेकिन वोट आप कर रहे हैं।
वोट योगी मोदी को जाएगा हमारा। मतलब विकास नहीं हुआ लेकिन वोट जाएगा। वोट उनको ही जाएगा, श्रीकांत को नहीं जाएगा, उनको जाएगा। मतलब आपको लगता है कि विकास वो कर नहीं पाए हैं लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे, उन्हीं को देंगे डायरेक्टली श्रीकांत शर्मा को। एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप कौन सी पार्टी के हैं पत्रकार? हम किस पार्टी से? नहीं, ऐसा है कि हमारी परीक्षा लेने आए हों। आप लोगों से हम जो है जानना चाह रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं इस बार, ये जानना चाह रहे हैं। हमने तो जो कह दिया वो अटल है, योगी मोदी। भाई साहब एक और हैं पीछे मुस्कुरा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। ये भाई साहब हैं, तो वोट कराए? बिल्कुल करिए, ये हमारा है। योगी और मोदी? बिल्कुल। श्रीकांत जी के नाम पे नहीं? बिल्कुल उनको नाम पे भी है, उन्होंने इतना विकास किया है। ये लाइट की इतनी समस्या थी पहले सरकार, ये लोग तो कह रहे हैं कि श्रीकांत जी ने कुछ नहीं काम। अरे देखो ये अपने सोच होती है, पहले बत्ती मिलती थी 8 घंटे 24 घंटे में, आए बत्ती 24 घंटे मिल रही है, तो ये विकास नहीं है तो क्या है? भाई साहब बता रहे हैं विकास किया, आप लोग कह रहे हैं विकास नहीं किया है। नहीं पता, मैंने तो नहीं किया था विकास, मैं तो कह रहा हूँ विकास किया, लाइट भी लग गई है। नहीं, श्रीकांत जी की मैं बात कर रहा हूँ। श्रीकांत की जो थोड़ा करा है पार्टी की वजह से किया है, योगी की वजह से। अच्छा, अब श्रीकांत जी ने आपको लगता है कि काम किया? हाँ बिल्कुल किया सर। अच्छा, ये लोग इन लोगों का मानना था कि श्रीकांत जी ने काम नहीं किया है। नहीं, हम कहते हैं इस बात को, श्रीकांत जी ने खूब काम किया है, उनके हम घर भी गए हैं, उनसे बातचीत भी खूब होती है, जब भी हम जाते हैं तो खूब संपर्क करते हैं। आपका व्यक्तिगत संबंध है श्रीकांत जी? हाँ बिल्कुल सम्मान है साहब, इस वजह से आप उन्हीं के नाम पर दे रहे हैं? बिल्कुल नाम से देते हैं। कोई मुद्दे नहीं रहेंगे आप? कोई मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दे नहीं? कोई मुद्दे नहीं है, सब बढ़िया काम हो रहा है और सरकार बढ़िया चल रही है। हम तो ये चाहते हैं ऐसी सरकार आती रहे, हम खुश रहे, पब्लिक खुश रहे। पब्लिक खुश है, सब खुश हैं, जनता कोई समस्या नहीं? जनता कोई समस्या नहीं है, काम धंधा रोजगार सब बढ़िया चल रहा है और समस्या तो आती रहती है और जाती रहती है, इसका कोई आरोप किसी पे नहीं ला सकता। अच्छा, काम धंधा बढ़िया चल रहा है? काम धंधा बढ़िया चल रहा है? हाँ सही चल रहा है, पहले से बढ़िया चल रहा है? हाँ जैसा पहला चल रहा है ऐसे ही अब चल रहा है भाई। मजदूरी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, फर्क इतना पड़ा महंगाई हो गई है भाई। महंगाई हो गई? मेरी बात सुनो, महंगाई हो गई है मगर सुविधा भी बहुत हो गई है। महंगाई की सुविधा भी बहुत हो गई है। आपको लगता है महंगाई हुई है सरकार? हाँ महंगाई तो हुई है मगर सुविधा भी हो गई है। सुविधा भी हो गई? हाँ सुविधा। ये ऐसा है, यहाँ पर जो हमारे हिंदू मुसलमान भाई रहते हैं, आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ और भाईचारे की तरह से हिंदू मुसलमान रहते हैं दोनों। कोई ऐसी बात नहीं है, खूब आना जाना ब्याह शादी में खूब है, खूब भाईचारा है। लेकिन इसी तरीके से सरकार आती रहे, कोई भाईचारा सबका बना रहे, लड़ाई दंगा हो नहीं, कभी आज तक कर्फ्यू लगा नहीं और खूब दोनों भाई मिल के जुल के। आज तक मथुरा में कभी कर्फ्यू लगा नहीं, इसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी बताइए, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, आप कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ, लेकिन अभी मथुरा की बात हो रही थी, मथुरा का बार बार जिक्र हो रहा था कि अब मथुरा की बारी है, तो उससे उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए वो पार्टियों का वो है, वो हमारा नहीं है, हमारा तो भाईचारा बना रहे और सुख। वो कुछ लोग हैं जो वो भड़का रहे थे, कभी जीवन में लड़ाई नहीं होगी मथुरा के अंदर बस। लेकिन लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के ही मंत्री और बीजेपी के ही नेता लगातार मथुरा की बात कर रहे थे। वो कैसा कुछ नहीं है, ये सब गलत आरोप है। गलत आरोप है, विरोधियों ने कराए। विरोधियों ने करा? हाँ विरोधियों ने कराए, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, ना हिंदू मुसलमान सब मिलकर ही रहते हैं हम। मतलब काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की बारी जो कह रहे थे वो सब गलत है? वो तो खैर बनना भी चाहिए हमारा, वो तो होना भी चाहिए। तो होना हाँ पार्टियों का काम है, कह रहे वो तो होना भी चाहिए। जगह ऐसा है जो पार्टी करेगी वो होगा, जो पार्टी करेगी वो होगा। ये हमारे यहाँ तो भाई भाईचारा खूब मिलकर रहते हैं और कोई दंगा फसाद कुछ भी नहीं है। आप चाहते हैं कि इसी तरीके से शांति बनी रहे? शांति बनी रहे, बस दोनों भाईचारा बन कर रहे बस, और रहते हैं। जो मथुरा की बारीक बात कर रहे हैं ये सब नहीं करना वो चाहिए? सब नहीं करना चाहिए। हाँ चाचा, आप क्या कहना चाहते हैं? और इस प्रकार से हमारे हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ सब एक हैं और यहाँ कभी उपद्रव नहीं होगा और भाईचारे हमेशा ही निभाते रहेंगे, हमेशा भाईचारा बना रहेगा, बना रहेगा। जिस तरीके से बात लगातार हो रही मीडिया में आ रहा कि मथुरा की बारी है, अब मथुरा में होगा, तो कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो खामखा की बात है, खामखा ये विरोधी कराते हैं, लेकिन हमारा भाईचारा मुसलमान और हिंदू भाइयों का सब भाईचारा बना हुआ है। हम कभी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते और न वो बेचारे वो लड़ना चाहते। चाचा लोग और इनसे भी राय लेते हैं। चाचा, ये लोग बता रहे हैं कि जैसे तरीके से बोला गया कि अब मथुरा की बारी है, ये सब गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये चुनावी मुद्दे हैं और अपनी पार्टी को आगे लाने के लिए हर पार्टी कोई ना कोई मुद्दा रखती है, तो हम तो ये चाहते हैं। और काम की बात है, लोग कहते हैं कि काम नहीं है मथुरा में, प्रदेश में काम नहीं है, तो काम करने वालों के लिए कहीं भी कोई काम की कमी नहीं है, केवल करने वालों की कमी है। अगर आपको करी कराई चाहिए तो बताओ भैया, सरकार तो कोई किस किस को देगी आपको? मैं भी कहूँगा कि मुझे भी चाहिए।
सरकार तो कह रही है कि हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन अभी हम इस नहीं, पे सरकार वास्तविक आगे जा रही है और विकास के रास्ते पे है सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी राज्य सरकारें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना इंटरनेशनल काम किया है अन्य सरकारों ने नहीं किया, और जो इस सरकार में जो काम हुआ दूसरी सरकारों में नहीं हुआ था। नहीं हुआ। लेकिन जो मथुरा की बारी लगातार बोला जा रहा, तो आप लोग यहाँ कुछ नहीं, चुनावी मुद्दे हैं और इस जो अपनी दुकान चलाने के लिए हर आदमी कोई ना कोई मुद्दा तो रखता ही है। किस पे तंज कस रहे हैं आप, ये बताइए किसके तो ऐसा है कि तंत्र सभी से मेरे लिए समान है, कोई भी राजनीतिक ऐसा नहीं। आपको लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं सब जो दुकान अपनी अपनी चला जो भी, मैं भी अपनी दुकान चलाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों में कोई भी पार्टी आए या कोई भी नेता आए, किसी की भी सरकार बने, कम से कम बिल माफ नहीं करे तो आधा बिल जरूर कर दे, जिससे ये गरीब जनता का बोझ जो है, गरीबों की बिजली माफ तो कर ही दे कम से कम आधी। ये एक मेन मुद्दा है। लाइट के बिल की बात कर रहे हैं, इस सरकार में महंगी है। हाँ, इस सरकार में, मोदी सरकार में लाइट महंगी है, और लाइट को ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि फ्री कर दो, कम से कम आधी कीमत जरूर कर दी जाए। और अखिलेश तो कह रहे की सरकार बने, अखिलेश तो कह रहे हैं कि 300 यूनिट तक फ्री। अखिलेश 300 यूनिट की कह रहे हैं। अखिलेश जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और अखिलेश जी की भी सरकार आए।